आज हम उस चेहरे की बात करने जा रहे हैं जिसकी मुस्कान में चमक था आसमान का, जिसकी आंखों में सपने थे सितारों से भी आगे जाने के। वो लड़का जिसे देखकर हर युवा कहता था, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। एक ऐसा नाम जो सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं था, बल्कि हकीकत की जमीन पर खड़ा एक ऐसा इंसान था जो सपनों को हकीकत में बदलने की जिद रखता था। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, सुशांत नहीं रहे। उस दिन ना सिर्फ एक कलाकार चला गया, बल्कि करोड़ों दिलों की उम्मीद, प्रेरणा और मासूम सपनों का एक टुकड़ा भी टूट गया। क्या वजह थी कि जो लड़का चांद पर जमीन खरीदने का ख्वाब देखता था, वो धरती पर अकेलेपन से हार गया? क्यों ऐसा हुआ कि जिसे हर कोई पसंद करता था, वो खुद को इस दुनिया में गैर समझने लगा? क्या ये महज आत्महत्या थी या उस ग्लैमर की दुनिया का कड़वा सच जो हर हंसते चेहरे के पीछे एक गहरी चुप्पी छुपाए बैठी है? आज हम बात करेंगे उस लड़के की जो इंजीनियरिंग की दुनिया छोड़कर अभिनय के मैदान में उतरा, जिसने हर चुनौती को मुस्कुराकर गले लगाया, लेकिन जिसे वो इज्जत और न्याय नहीं मिल सका जिसके वो असली हकदार थे। सुशांत की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, एक सोच की है। एक ऐसे इंसान की जो साइंस से लेकर स्पेस तक, एक्टिंग से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक, हर चीज में एक चमकता सूरज था, लेकिन जो शायद अपनी ही रोशनी में जल गया। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं, एक सितारा कैसे टूट गया, एक हंसता चेहरा अंदर से इतना अकेला क्यों था, और सबसे जरूरी, हमने क्या खो दिया जिसे शायद हम अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। 21 जनवरी 1986 बिहार के पटना में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर एक ऐसा बच्चा जन्मा जिसकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। नाम रखा गया सुशांत सिंह राजपूत। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मासूम सा बच्चा एक दिन पूरे भारत के दिलों पर राज करेगा। सुशांत के पिता सरकारी अफसर थे और घर में अनुशासन का माहौल था, लेकिन सुशांत अपने ख्वाबों की उड़ान में हमेशा बाकी सबसे एक कदम आगे थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। मां की मौत ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन उन्हीं की याद में उन्होंने खुद को मजबूत भी बनाया। पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में उनका नाम आता था। उन्होंने AIEEE में 7वीं रैंक हासिल की और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, जो लाखों छात्रों का सपना होता है। लेकिन जहां लोग इंजीनियर बनने के सपने देखते हैं, वहीं सुशांत के दिल में किसी और ही दुनिया की हलचल थी। परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर, डांस और कैमरे की चमक। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने श्यामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से उनके सफर ने एक नया मोड़ लिया। वो बैकग्राउंड डांसर बने, 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया और ऐश्वर्या राय के साथ मंच शेयर किया। लेकिन वो सिर्फ परछाई बनकर नहीं रहना चाहते थे। दिल्ली से मुंबई आना, सपनों के शहर में बिना किसी गॉडफादर के जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन सुशांत ने ठान लिया था, मैं बनूंगा कुछ बड़ा। वो छोटे छोटे ऑडिशंस देते, स्ट्रगल करते, किराए के छोटे फ्लैट में रहते, लेकिन कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की। बालाजी टेलीफिल्म्स के शो किस देश में है मेरा दिल से टेलीविजन में पहला ब्रेक मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली पवित्र रिश्ता से, जहां वो हर घर का मानव बन गए। एक इंजीनियरिंग छात्र से लेकर एक टीवी स्टार बनने तक सुशांत की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। ये वही लड़का था जो क्लासरूम में किताबों से खेलता था और अब कैमरे के सामने दिल जीतता था। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। सुशांत का असली सपना था बॉलीवुड, और वो सपना अब धीरे धीरे उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मुंबई की भीड़ में जब एक दुबला पतला लड़का अपने सपनों की गठरी लेकर उतरा, तो उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उस लड़के की आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मविश्वास की, जुनून की। वो लड़का था सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की और फिर बालाजी टेलीफिल्म्स के सीरियल पवित्र रिश्ता में मानव के किरदार से घर घर में पहचान बना ली। लोग उन्हें अपना समझने लगे। उनकी मुस्कान में अपनापन था और एक्टिंग में सच्चाई। लेकिन सुशांत यहाँ रुकने वाले नहीं थे। टीवी की दुनिया में स्टार बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड की राह पकड़ी, जहां बिना किसी गॉडफादर के कदम जमाना आसान नहीं था। साल 2013 में फिल्म काइपो चेत से उन्होंने बड़े पर्दे पर एंट्री ली और पहली ही फिल्म से साबित कर दिया कि वो किसी भी किरदार को पूरी सच्चाई से जी सकते हैं। फिर आया वो मुकाम जिसने उन्हें अमर बना दिया, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।
इस फिल्म में सुशांत ने सिर्फ धोनी को निभाया नहीं, बल्कि उस किरदार में आत्मा डाल दी। उनकी चाल ढाल, बोलने का तरीका, आंखों की गहराई, सब कुछ इतना असली था कि दर्शक भूल गए कि वो सुशांत हैं, वो बस धोनी बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने छिछोरे, सोन चिड़िया और दिल बेचारा जैसी फिल्मों में काम किया और हर रोल में खुद को एक नया कलाकार साबित किया। उनके अभिनय में एक खास बात थी, सादगी और सच्चाई जो सीधे दिल में उतरती थी। लेकिन जितनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की, उतनी ही गहरी खाइयों से उन्हें रोज गुजरना पड़ा। सुशांत ने जितनी मेहनत से अपना नाम कमाया, उतनी ही बेरहमी से इंडस्ट्री ने उन्हें बार बार तोड़ने की कोशिश की। नेपोटिज्म और फिल्म इंडस्ट्री की लॉबी कल्चर का वो शिकार बने। जिन प्रोडक्शन हाउस से एक बार हाँ मिली, वही बाद में फिल्में छीन भी लेते। जिन सितारों के साथ काम करने का सपना देखा, वही नामचीन चेहरे उन्हें दरकिनार करते रहे। मीडिया के कुछ हिस्सों ने उन्हें अप्रोचलेस, अंकफिट और असामाजिक कहकर बदनाम किया। एक ऐसा इंसान जो विज्ञान, खगोल शास्त्र, कोडिंग और आत्मा के रहस्यों में रुचि रखता था, जिसे नासा जाना था, जो अपने गांव में स्कूल खोलना चाहता था, उसे केवल डिप्रेशन का शिकार बना दिया गया। उन्होंने कई बार बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, वहां पहचान और परिवार ज्यादा मायने रखता है। और यही सिस्टम बार बार उन्हें चुप कराने की कोशिश करता रहा। सुशांत की मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा था और शायद वो इस असली दुनिया की झूठी चमक को पहचान चुके थे। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो अकेलेपन और मानसिक संघर्ष की खाई में उतरते जा रहे थे और किसी को खबर तक नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत बाहर से जितने हंसमुख और सफल दिखते थे, अंदर से उतने ही अकेले और परेशान थे। उनकी जिंदगी में कामयाबी तो थी, लेकिन स्थिरता नहीं। फिल्मों के बीच लंबे गैप, कई प्रोजेक्ट्स का अचानक बंद हो जाना और बड़े बैनर्स से दूरी ने उन्हें मानसिक रूप से काफी हद तक प्रभावित किया। 2020 से पहले कई रिपोर्ट्स आईं कि वे डिप्रेशन में हैं और उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन व बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज दिया जा रहा है। हालांकि उनके परिवार और कई चाहने वालों ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और दावा किया कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे। फिल्म छिछोरे में उन्होंने आत्महत्या से बचने का संदेश दिया था, लेकिन दुखद रूप से 14 जून 2020 को वे मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए। यह खबर पूरे देश को अंदर तक हिला गई। पोस्टमार्टम में फांसी से मौत की पुष्टि की गई, लेकिन इस मामले में बहुत कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था, जैसे सीसीटीवी का न होना, घटना स्थल की स्थिति और कई सवाल जो जवाब मांगते रहे। उनकी मौत सिर्फ एक अभिनेता की मौत नहीं थी, वह एक सपना था जो टूटा था और लाखों युवा उन सवालों में उलझ कर रह गए कि क्या वाकई ये सिर्फ आत्महत्या थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक निजी दुखद घटना से बढ़कर एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गई। सोशल मीडिया पर #JusticeForSushant ट्रेंड करने लगा और हर दिन नए खुलासे, आरोप और थ्योरीज सामने आने लगे। खासकर नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड पर सवाल उठे। आरोप लगे कि बड़े फिल्म मेकर्स और स्टार किड्स की लॉबी ने सुशांत को साइडलाइन कर दिया, जिसमें यशराज फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन जैसे नामों का जिक्र हुआ। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जांच के केंद्र में आई। उन पर मानसिक शोषण, पैसों की हेराफेरी और ड्रग्स से जुड़े आरोप लगे, जिस पर एनसीबी ने उन्हें और उनके भाई को गिरफ्तार भी किया। इस केस की जांच सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी बड़ी एजेंसियों ने की, लेकिन अभी तक सीबीआई की ओर से कोई अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सुशांत के परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती और उन्होंने रिया और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना में FIR भी दर्ज कराई थी। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका काम और उनकी सोच आज भी जिंदा है। वे उन कुछ कलाकारों में से थे जिन्होंने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर न सिर्फ मेहनत से तय किया, बल्कि अपने हर किरदार में एक अलग गहराई, एक अलग आत्मा भर दी। अगर हम हाल ही की रिपोर्ट के बारे में बात करें तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े 2 मामलों को सीबीआई ने बंद कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट मुंबई की एक अदालत में दाखिल कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक षड्यंत्र के सबूत नहीं मिले हैं। उनकी मौत ने बॉलीवुड को आईना दिखाया, जहां टैलेंट से ज्यादा कनेक्शन मायने रखता है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे,
वो एक सोच थे, एक ऐसा सितारा जो टूट गया लेकिन उसकी चमक अब भी लोगों के दिलों में बाकी है। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत की यह सच्ची और भावुक कहानी छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।